आप जानते हैं कयामत के कितने नाम हैं? टाइटिल, हाँ हम तो सब कयामत ही सुनते हैं। उसका नाम यौम हश्र भी है, उसका नाम यौम जज़ा भी है, उसका नाम यौम दीन भी है, उसका नाम यौम तगाबुन भी है, उसका नाम यौम सात भी है, उसका नाम यौम क़याम भी है। कितने नाम गिनाओ कयामत के? बहुत सारे नाम है। एक नाम है कयामत का, यौमुल मुसाबिका, कंपटीशन का दिन। क्या है? कंपटीशन, तकाबुल, मुआजना। मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए। कयामत का दिन कंपटीशन का दिन है। तकाबुल, मुकाबला, मुआजना, किरदार, शख्सियतें, अजमतें, फजाइल, मनाकिब, दराजात, मनासिब, गौर कीजिएगा, रुतबे वहां पर नापे जाएंगे। तो किससे नापे जाएंगे? स्केल कौन होगा? पैमाना क्या होगा? जरा समझिए। देखिए ये चीजें इस तरह खामोश रह के सुनने की नहीं है, हंगामा हो जाना चाहिए, कयामत बर्पा होना चाहिए, हशरंगेजी है इन बातों में। ए परवरदिगार, कयामत का दिन यौम मुसाबिका, तो किसका मुसाबिका? कंपटीशन किसका होगा? क्या मेरा आपका होगा? हमारा नहीं होगा। यौम हिसाब है, यौम जजा है हमारे लिए, अंबिया के लिए यौम हिसाब नहीं है। चूंकि मासूमों का हिसाब, क्या मतलब? मासूमों का तो हिसाब होगा नहीं, हिसाब होगा गुनाहगारों का। हमारे लिए कयामत यौम जजा, यौम हिसाब, यौम दीन है, मगर अंबिया के लिए क्या? यौम मुसाबिका। आप मैं समझा दूं आपकी खिदमत, यौम मुसाबिका क्या मतलब? आओ आदम, इधर आओ, अपनी अजमत बताओ। आदम से अल्लाह आमाल नहीं पूछेगा, आदम से पूछेगा अजमत बताओ, मकाम बताओ, दर्जा बताओ, ओहदा बताओ, रफत बताओ, शान बताओ, फजीलत बताओ, मनकबत बताओ, जमाल बताओ, कमाल बताओ, अपनी हैसियत बताओ, अपनी सिचुएशन बताओ, अपनी कैफियत बताओ, अपनी वुसअत बताओ, अपनी लामहदूदियत बताओ, सिफत बताओ, क्वालिटी बताओ। आदम कहेंगे तूने मुझे सफीउल्लाह बनाया, अबुल बशर बनाया, मस्जिद मलाइक बनाया, था जचा रहा हूं, आलिम इल्म लदुन्नी बनाया, मुतहर बनाया। कहा वो तो सब मेरे दिए हुए हैं, मगर जरा अपने को बताओ ना, नापो कितने बड़े हो। का परवरदिगार पैमाना क्या? अब जो देखा पैमाना, तो कुर्सी फजीलत पर अली बैठे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये हिंदुस्तानी पढ़ रहा है, पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहा है। एक्स्ट्रा दाद होती है वहां। कुर्सी फजीलत पर आदिल मुतलक की तरफ से सरफराज कौन है? फिदवी साहब, मेरे मौला आपके आका अली बैठे हैं। का देखो आदम, यह है पैमाना, यह है स्केल, यह है मीजान, यह है मेयार, यह है तराजू। का मतलब समझा नहीं परवरदिगार? का अपनी फजीलत बयान करो। अली के फजीलत के किस मकाम तक आते हो? तुम्हारी निस्बत अली से। अरे परवरदिगार अस्तगफिरुल्लाह, मैं अली से मुकाबला करूं? तो जो जा रहा, मुझे तूने इब्ने तुराब बनाया, इन्हें अबू तुराब बनाया, मैं क्या करूंगा? अच्छा, हाँ, चाह रहा हूं मैं ये या ले। हुजूर एजाज भाई, सही साहब देखिए, ये चेहरे गुलाब बने तो अर्ज करो। अबू तुराब के फजाइल, उनका भाई बड़े से बड़ा नबी रसूल आए, आवाज आई सबसे बड़े तो नूह है। उनका ये नूह कैसे? का 2500 साल की इनकी उम्र, बड़े खिदमत की है, सफीना बनाया, साहिब शरीयत है, बड़े रसूल है, उलिल अज़्म है, साहिब कलमा है। आओ नूह आओ,
बताओ अपना मकाम, कितने बड़े हो? कहा तो परवरदिगार काय से ना कहो बैठे अली, आओ अली के मुकाबले में। आवाज परवरदिगार माफ कर दे, मेरा और अली से मुकाबला? अरे मैंने सफीना बनाया, अली ने सफीना बचाया। कयामत की मंजिल माशाअल्लाह। अब जरा समझिएगा, होगा ठीक। आप भी नहीं मुसाबिके में, कंपटीशन में आदम कंपटीशन से अवॉइड कर गए, नूह कन्नी काट गए। अब कहा लाओ भाई इब्राहिम को, इब्राहिम आए खलील। कहा रब्बुल इज्जत फरमा क्या हुक्म है? क्या बताओ तुम कितने बड़े हो, फजीलत तुम्हारी क्या है, मर्तबा क्या है, मुसाबिका है। जनाब इब्राहिम कहने लगे स्केल क्या है, मुझे नापा तोला जाएगा तो किससे? मैं फजीलत का तायुन कैसे होगा? गौरी खालसा में नहीं पढ़ रहा हूं, लखनऊ में पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम, गौरी खालसा वाले इससे अच्छा सुनते हैं अभी तक। और करिएगा आप, अजीब मंजिल है। हजरत इब्राहिम से कहा हाँ बताओ तुम कितने कदावर हो, कितने बुलंद हो? होगा पाबूद पैमाना मीजान का, वो है मेरा वली अली का। परवरदिगार अली से मुकाबला नहीं। क्यों नहीं? का मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैंने काबा बनाया। सुनिए, होगा अच्छा तुम भी नहीं आओगे कंपटीशन में, कंपटीशन में आप भी नहीं आएंगे। अभी देखिए मैंने तबर्रा शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको देख रहा हूं कि अमानत आपके सुपुर्द करूं या नहीं। आमादगी है कि नहीं? वाह, अल्लाह लगा अच्छा भाई चलिए इब्राहिम आप भी सरेंडर हो गए। कलीम मूसा ये फर्जंदे इमरान लब्बा क्या ले आओ इधर, कयामत है, कयामत याद रखिएगा। आ गए बताएगा, बताओ मूसा कितने बड़े हो? का परवरदिगार तेरे इल्म में तो सबको, अपनी जबान से बयान करो कितने हो? उनका पैमाना का वो है अली। उनका अली से तो मुकाबला नहीं कर सकता, चूंकि तूने मेरी क्वालिटी बनाई साहिबे आसा, मुझे आसा दिया है, वो साहिबे जुल्फकार है। हाँ भागे नींद, भागे नींद, छोड़ता जा रहा हूं, छोड़ता। अम्मार साहब बहुत सादे और हल्के फुल्के अल्फाज, ताजे तराशे हुए झूमरों की तरह जुमले आपके पेशानी फिक्र पर सजाना चाहता हूं। जीनत में इजाफा हो। मूसा भी हट गए। ईसा वही पालना का, तुम्हें तो मैंने चौथे आसमान पर बिठाया, पहले पे बिठा लेता, दूसरे पर बिठा लेता, तीसरे पर। लोगों की समझ में नहीं आया। अरे पहला आसमान इतना बुलंद है कि अभी तक साइंस अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी पहले आसमान का फासला बता नहीं पाए। तय करना तो बड़ी बात है, वहां जाना तो बड़ी बात है। अरे भाई क्या हद है, अर्शे अव्वल की, आसमान अव्वल की बताया कि नहीं बताया? चौथे पर बिठाया, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पर। मैंने मुसलमानों से पूछा क्या किस्सा है? कहने लगे वो असल में बात यह है कि हजरत ईसा को चौथे आसमान पर बिठाना मजबूरी थी। ये बच्चों का नुक्ता पढ़ रहा हूं मैं।
तिफलाना इब्तदा में जो पढ़ते मगर देख रहा हूं चौथे आसमान पर क्यों बिठाया? को वो असल में अल्लाह ने ये चाहा कि ईसा को शैतानी वसवसों से महफूज रखा जाए। क्या ये काम पहले आसमान पे नहीं हो सकता था? दूसरे पे नहीं हो सकता, तीसरे में नहीं होगा। आपने रवायत, आयत, तफसीर, हकायक, गहराइयां, गिराइयां, वसअतें, लामहदूदियां, कैपेसिटीज, ये सब नहीं देखी आपने मानवीयत की? बताइए आप क्या है? का तीसरे आसमान तक शैतान को इजाजत है कि चला जाए, चौथे पे नहीं जाता। लिख के फंस गए। तीनों तक शैतान जा सकता है, तीनों तक जा सकता है, चौथे तक नहीं जा सकता। माशाअल्लाह देखिए, हाँ देखिए कितनी खूबसूरत दाद दी है आपने। इल्मी मंजिलों से आप खामोश गुजर गए और इस इब्तदाई जो शहजादे हमारे खिताबत के माशाअल्लाह बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। देखिए सामने बैठे हमारे फैसल साहब हैं, शेर मोहम्मद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और देखिए कैसे कैसे लोग तशरीफ फरमा। अम्मार साहब, दूसरे दीगर अफराद अच्छी मजलिस से पढ़ते हैं, लेकिन जब इब्तदा पढ़ते हैं तो मैं गुजारिश कर रहा, आदम से लेके ईसा तक, ईसा आओ, मैंने तुम्हें चौथे आसमान पे बिठाया था, बताओ तुम क्या हो? परवरदिगार तुझसे बेहतर कौन जाता? क्या नहीं, अपना कद नाप के बताओ फजीलत के हवाले से। का पैमाना क्या है परवरदिगार का? ऐसे ना को वो बैठे अली, उनका मैं उस अली से कैसे आंखें मिलाऊं जिसके पोते के पीछे मुझे नमाज पढ़ना है? ठीक है हुजूर, हो गई बात। इतनी देर मैंने आपको तैयार करने में जो सर्फ की है, आपके लतीफ जहनों पर जुल्म नहीं किया है। तो जो चाह रहा हूं एक फिक्र मुंतकिल करना है, जनाबे मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? मुसलमान ने लिखा कोई मासूम नहीं था, और मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। मैंने कहा ये न्यूज फेक, गलत, रूमर, अफवाह है। जनाबे याहिया मौजूद है, फिर जनाबे याहिया से शादी क्यों नहीं हुई? कर देते। अब सुनिए बात क्या है। हर नबी अपनी औकात को देखकर अली के मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। कितना मोतबर जुमला है, जरा समझिए। कोई नबी, खलील, कलीम, मसीह, नजी, सफी, हुस्न तमाम, जमाल कामिल, तो जो चाहता किसी नबी में जुर्रत, तजर्री, हौसला, हिम्मत, ताकत नहीं थी क्या कह सकता मैं अली के बराबर हूं। हर एक ने अपने आप को बचाया। अली अली हैं, मैं अपनी औकात जानता हूं। कोई आया अली के मुकाबले पर? सुनिए, नुक्ते पर देख रहे हैं ना आप? पहुंच रहा हूं कि नहीं आप तक? अब सुनिए, जनाबे याहिया से शादी क्यों नहीं हुई मरियम की? अगर जनाबे मरियम की शादी याहिया से हो जाती तो कयामत में एक चैलेंज तो मिल जाता। जनाबे याहिया जब बुलाए जाते तो कहते परवरदिगार आदम से लेके ईसा तक सब सरेंडर हो गए, अली के मुकाबले पर तो मैं भी नहीं आ सकता, मगर एक चीज में अली के बराबर हूं, मैं भी बतूल का शौहर हूं।
अरे भाई कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, कहाँ पढ़ रहा हूं? पहुंचा नहीं शायद। सुनिए माशाल्लाह, अगर जनाबे मरियम की शादी जनाबे यहया से हो जाती तो जनाबे मरियम के टाइटल्स में, अलकाब में क्या है? बतूल। इतने भोले बन रहे हैं। कायनात में बतूल है मरियम, बतूल सुगरा, और बतूल कुबरा कौन है? अली है बतूल कुबरा के शौहर। मगर ये कुबरा सुगरा तो बाद में आएगा, ये तो मंतिक का मामला है। लेकिन यहया कह तो सकते थे परवरदिगार नथिंग नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं अली के सामने, मगर एक सिफत में अली के बराबर हूं, वो भी बतूल का शौहर, ये मैं भी बतूल का शौहर। अल्लाह ने कहा मरियम सारे कमालात के होते हुए अपने कानून को तोड़कर तुझे बीवी नहीं बनाऊंगा। सुनिए जुमला, मैं अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मगर कोई अली के बराबर हो जाए।